Assalamu alaikum and welcome back again to the channel. I hope you all are doing well and fine. Alhamdulillah, I am good also. घर संभालना हर औरत का रोज़ का काम है, लेकिन हर नया दिन कुछ नया होता है। हर छोटे से छोटे काम से लेकर बड़ी सी बड़ी जिम्मेदारी तक जो एक होम मेकर और हाउस वाइफ का दिन बनाती हैं। मेरी वीडियोस में कोई फैंसी लुक, कोई ग्लैम रूटीन शामिल नहीं होती। जो रोज़मर्रा की मेरी रूटीन होती है, आप सबकी तरह मेरे दिन का आगाज़ भी किचन की रूटीन से ही होता है। जिस तरह से रैंडमली मेरी रूटीन मैं फॉलो करती हूँ, वही सब कुछ बिल्कुल सिंप्लिसिटी के साथ आपके साथ में शेयर करती हूँ। अपने मोटिवेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए भी और इंटरटेन करने की गर्ज से भी। सो आज का व्लॉग भी आप सभी के लिए है, देखिएगा ज़रूर, फुल वॉच कीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जी कुकिंग टाइमिंग से, और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कबाब कढ़ाई। जी हाँ, कबाब कढ़ाई मेरे घर में बड़ी पसंद की जाती है, मेरे हस्बैंड की फेवरेट है। क्योंकि मेरे हस्बैंड को और बच्चों को और मेरी अम्मी जान को भी जो है ना, वो बिल्कुल भुनी हुई करी पेस्ट इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं यही पसंद है। और ख़ुद मैं भी कोई इतने ज़्यादा लंबे लंबे शोरबे वाले हमारे यहाँ खाने नहीं बनते, और यूजुअली भी हमारे घर पे मोस्टली जो है वो 2 टाइम्स ही खाना बनता है और खाया भी जाता है। पता नहीं क्यों शुरू से हम सभी की एक आदत सी है, 3 टाइम बिल्कुल हमसे खाया ही नहीं जाता। अच्छा जी, खैर ये तो किसी और तरफ बात चली जाएगी। तो कबाब कढ़ाई में मैं जिस तरह से बिल्कुल नॉर्मल से मिनिमल से मसालों के साथ बेसिक्स जो मसाले होते हैं, अदरक लहसुन पाउडर या पेस्ट आप डाल लीजिए, नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी दादड़ मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं, टमाटो पेस्ट यूज़ कर सकती हैं। आपके सामने है भाई, ये बड़ी सिंपल सी रेसिपी है। बस इसमें ऑयल का इंटेक आपने ज़्यादा करना है। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको ऐड करवा दूँ कि कबाब कढ़ाई में ना मैं बटर का एक थोड़ा सा पीस ज़रूर ऐड करती हूँ। बटर कबाब कढ़ाई बन जाती है, उसका टेस्ट ही कुछ अलग सा होता है। भाई हर एक के बनाने का ना अपना अपना एक स्टाइल होता है। मेरे हस्बैंड को, मेरे घर वालों को जिस तरह से जो चीज़ पसंद होती है, ज़ाहिरी बात है कि मैं उन्हीं के लिए ये सब मेहनत करती हूँ, तो मुझे उन्हीं की पसंद को मद्देनज़र भी रखना पड़ता है और रखना चाहिए भी। जब घर वाले आपको जिस तरीके से आपके खानों को, आपके काम को पसंद करते हैं, हमें भी वो मेहनत उसी हिसाब से करनी चाहिए, ताकि हमारी जो मेहनत है ना वो ज़ाया भी ना हो। अच्छा जी, व्लॉग का स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक के साथ। देखिए, अपने घर के छोटे छोटे कामों के साथ साथ मैं सोशली भी ख़ुद को एक्टिव रखती हूँ। मेरा ख़ुद का ड्रेस डिज़ाइनिंग वर्क भी है। मेरा मेन चैनल जो है उसका वर्क भी मेरे साथ साथ चलता है। घर की मेंटेनेंस, फैमिली मेम्बर्स की जिम्मेदारियाँ वगैरह, इन सब के साथ मुझे खुद को देखना होता है ना। अपने लिए भी टाइम निकालना होता है, और अपने इस मी टाइम के लिए मुझे अपने बिजी टाइम से ही कुछ मिनट्स क्यों ना हो निकालने तो पड़ते ही हैं। आजकल जब से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा इन हो चुका है ना, सबकी लाइफ इतनी मसरूफ़ और फास्ट हो गई है कि हमें ख़ुद को अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वक्त ही नहीं मिलता। खैर भाई, इस सब के लिए तो मैं पहले भी टाइम मैनेजमेंट टिप्स वगैरह शेयर कर चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में, कि किस तरह से फैमिली मेम्बर्स के साथ टाइम एंजॉय करना, मोबाइल को बिल्कुल यूज़ नहीं करना ड्यूरिंग फैमिली टाइम के। रात को सोने से तकरीबन 1 घंटे पहले आपने अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। बच्चों और हस्बैंड के साथ टीवी टाइम को एंजॉय करना है। किस तरह से शाम के वक्त को आपने स्नैक टाइम के साथ, बच्चों के साथ, और घर में जो अगर आपके बुज़ुर्ग भी हैं, आपके इन लॉज भी हैं, सास ससुर हैं, अम्मी बाबा हैं, तो उनके साथ भी आपने वक्त कैसे गुजारना है। हम जो होम मेकर्स की रूटीन होती है ना, हमारे दिमाग में ना बस हर वक्त यही बातें चल रही होती हैं, और ख़ुद ब खुद हमारी रूटीन में ये सब कुछ शामिल होता है। और जैसे कि आजकल सावन है, ज़्यादा भूख भी नहीं लगती, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही आजकल। मुझे बस ऐसा ही फ़ील होता है, भूख ज़्यादा लगती ही नहीं है। वैसे भी मेरी आदत है, मैं थोड़ी सी आधी भूख रख कर ही हमेशा से खाना खाती हूँ। और बहुत सारे लोगों के साथ होता है सावन भादों के मौसम में, हर एक का अपना एक मिजाज होता है, तबीयत होती है। काफ़ी लोगों के साथ तबीयत में बेचैनी, और स्पेशली जोड़ों में जो दर्दें होती हैं, कहीं पुरानी से पुरानी चोटें भी जो है ना, उसकी दर्दें भी दोबारा से फ्रेश हो जाती हैं सावन और बरसात के महीनों में। तो ऐसा लगता है कि नई नई चोट लगी है। और सावन में आपके किचन के जो मसाले होते हैं ना, अक्सर उनमें नमी वगैरह भी हो जाती है। सावन का जो मौसम है, बरसात का है, तो बड़ा खूबसूरत, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन इसके साथ साथ थोड़े से इश्यूज़ भी होते हैं। बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो कोने खुदरों से जाने कहाँ से निकल आते हैं, और उन सब से फिर हम इरिटेट होते हैं, तंग होते हैं। और आज मैं अभी आपको जो छोटी सी कुछ टिप्स देने जा रही हूँ ना, उनको आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकती हैं। देखिए, किचन में अपने तमाम मसालों को ना हमेशा शीशे के जार में डाल दिया करें। ये जो डिज़ाइनर और ब्रांडेड जार जो मुझे बहुत ही फ़जूल से लगते हैं ना, बेशुमार मैंने ख़ुद भी यूज़ किए हैं, ये सारा शौक़ मैंने पूरा किया है, इस्तेमाल किए हैं, लेकिन बात एक कहूँ आपको यहाँ पर, इसका कोई फ़ायदा नहीं। मेरी अम्मी जान बकौल उनके कि देखो बेटा, ये सारी जो चीज़ें ना फजूली जाती हैं। सबसे बेस्ट वे जो होता है ना मसालों के लिए, वो है शीशे की बोतलें, वही सबसे बेस्ट रहती हैं। प्लास्टिक कभी भी आप इस्तेमाल वैसे भी ना करें।
अपने जितने भी आपके इस तरह के कंटेनर होते हैं ना, ब्रांडेड आपके प्लास्टिक जार्स होते हैं, कितने खूबसूरत खूबसूरत से एक्रेलिक से आजकल आए हुए हैं, वो बिल्कुल छोड़ दें। शीशे के जार में अपने मसालों को सेव करें, उसमें कोई नमी नहीं आती, उसमें कोई आपको लौंग वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कोई नमक वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये जो सावन भादों का मौसम होता है ना, बड़े आराम से आपका निकल जाता है। क्योंकि मानसून का मौसम होता तो है बड़ा खूबसूरत, जैसे अभी मैंने आपको बताया, हर चीज़ बहुत अच्छी लग रही होती है, साफ़ सुथरी धुली धुलाई बारिशों की वजह से। लेकिन इसके साथ साथ ना सीलन और नमी की जो स्मेल भी आने लगती है ना, हर घर में मक्खियाँ, काकरोच और दूसरे भी कीड़े मकोड़े जो है ना, वो निकल निकल कर आना शुरू हो जाते हैं। और उसके लिए आपने किसी एक छोटे से डिस्पोजेबल बैग्स को यूज़ करना है, पाउचेस को यूज़ करना है, जहाँ कहीं से भी आपको मिल जाए। इवन अगर आपके घर में टिशू के डिस्पोजेबल पाउचेस हैं ना, तो उसमें भी आपने करना क्या है कि तेज़पात जो होते हैं ना, हम राइस वगैरह में यूज़ करते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा लेकर आ जाती हूँ, तो उसको आपने उन पाउचेस में डाल देना है और घर के हर कोने में उन पाउचेस को रख देना है। आप यकीन मानिए, ये मेरा आजमूदा नुस्खा है, ये सारी टिप्स मैं खुद करती हूँ कितने सालों से। तो आपके घर में ये छोटी छोटी मक्खियाँ, काकरोचेस का निकलना बिल्कुल बंद हो जाएगा, स्पेशली सावन और बरसात के दिनों में, ठीक है। और जहाँ तक मुमकिन हो सके फ्रिज और फ्रीज़र को बिल्कुल आप नीट एंड क्लीन रखा करें। मेडिसिन को बिल्कुल अपने फ्रिज में मत रखा करें। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, मेडिसिन का जो एक बॉक्स होता है स्पेशली अलग सा, उसमें ही अपनी मेडिसिन को सेव किया करें। फ्रिज में ना एक ऑटोमेटिकली सी स्मेल आने लग जाती है मेडिसिन की। और इसके साथ साथ फ्रीज़र को हर वक्त साफ़ करते रहा करें, ठीक है। मेरे पास फ्रीज़र और जो रेफ्रिजरेटर अलग अलग है, लेकिन मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि जितना मेरा यूसेज वाला पोर्शन है ना, मैं उसको हर वक्त नीट एंड क्लीन रखूँ। और जब आप हर चीज़ को डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा लुक आफ्टर करते रहते हैं ना, तो आपको घंटों नहीं लगते, आपको महीनों नहीं लगते उनको साफ़ सफाई करने में। और एक इसके साथ टिप ये भी बता दूं आपको कि सावन भादों के अलावा भी आप जब भी कभी फ्रिज या फ्रीज़र को साफ़ करना चाहिए, आपको स्मेली फील हो, फ्रिज में कोई स्मेल आ रही हो, तो आप बेकिंग पाउडर को एक छोटे से एक कप पानी में डाल लीजिए, उसमें लेमन स्क्वीज़ कर लीजिए और उसे आधा घंटा 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में रख दीजिए। तो आपके फ्रिज और फ्रीज़र की सारी जो स्मेल है ना, वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी और इतना ज़बरदस्त आपका बिल्कुल जो फ्रिज और फ्रीज़र है ना, स्मेल फ्री हो जाएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सी जो टिप मैं आपको यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, वो ये है कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो रात की या दिन की बची हुई जो बासी रोटी होती है, अक्सर शॉपर में डालकर किचन में या फिर अपने स्टोर्स में किसी भी बिन में जमा करते रहते हैं। और मेन बेसिक वजह यही होती है कि बासी रोटी की स्मेल और ब्रेड की स्मेल से जो है ना, वो कॉकरोचेज़ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये तो गंदी चीज़ है और जम्स वाली चीज़ है, तो जाहिर है कि ये स्मेली चीज़ों के पीछे ही आती है। तो ऐसा बिल्कुल ना किया करें। बरसात और सावन के अलावा भी इस बासी स्मेल के आने की वजह से ही आपके घर में एक तो आपका इन्वायरमेंट बहुत ही स्मेली हो जाता है घर का, और दूसरा इन कीड़े मकोड़ों का जो आना जाना होता है ना, वो फ्रीक्वेंटली शुरू हो जाता है। सो इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए अपने घर से। ये मेरी आजमूदा टिप है। मानसून के अलावा भी इन टिप्स को आप फॉलो किया करें, रूटीन में अपनी आदत बना लें। किचन के डिश वाशर स्पंज को बेकिंग पाउडर के थ्रू बैक्टीरिया फ्री किया करें रोज़ाना रात को, नहीं तो आप 2-3 दिन के बाद उस स्पंज पर बेकिंग पाउडर डाल दीजिए, खाने का मीठा सोडा डाल दीजिए, ताकि वो बैक्टीरिया फ्री हो जाए। डिश वॉशिंग स्पंजेस जो होते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जब तक वो बेचारा बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता ना, जब तक वो चीखें नहीं मारने लगता, औरतें उसका पीछा नहीं छोड़ती। भाई वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक ज़रूर उसे चेंज कर लिया करें, क्योंकि हमारे वो डिश वॉश करता है, हाइजीन का इससे बहुत रिलेशन होता है। सो इन छोटी छोटी बातों का ना आप होम मेकर्स को, हम तमाम होम मेकर्स को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी बनता है। सिर्फ स्पेशल किसी वेदर की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपको नॉर्मली भी अपनी रूटीन में इन सारी चीज़ों को ना फॉलो ज़रूर करना है। हाइजीन का ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वॉशरूम्स में गीले टॉवल्स नहीं छोड़ा करें, डेली इनको हवा दिया करें, ड्राई किया करें। मैंने खैर हर दूसरे दिन टॉवल्स चेंज करने की आदत तो सभी को घर में डाली हुई है, चाहे गर्मी हो या सर्दी। घर में सभी मेम्बर्स के टॉवल्स अलग अलग होने चाहिए। इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ और आपको भी मैं यही टिप दूँगी। आप होम मेकर है ना, तो ये सब बातें और केयर करना होम मेकर का ही काम होता है। फ्रिज में पुराना कोई भी खाना बिल्कुल ना छोड़ें, क्योंकि यही फ्रिज की स्मेल का बायस बनता है। जो मैंने अभी आपको टिप दी है फ्रिज और फ्रीज़र को स्मेल फ्री करने के लिए, वो एक बार ज़रूर आजमा कर देखिएगा और मेरे साथ शेयर ज़रूर किया करें। मेरी कोई भी टिप अगर आप फॉलो करती हैं ना, तो उस टिप के बारे में मुझे आपने रिज़ल्ट ज़रूर बताना होगा।
क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक सी बात है, जब आपके घर से फ्रिज या फ्रीज़र से, इवन अगर आप फ्रिज या फ्रीज़र का डोर जब ओपन करते हो और घर में कोई गेस्ट वगैरह आए हों और इस तरह से कोई स्मेल, कोई डोर आ रहा हो, तो कितना एम्बेरसमेंट फ़ील होती है ना। तो इन सारी चीज़ों का हम सभी को ख्याल रखना होता है। एवरीडे शावर की आदत सब में होनी चाहिए। घर में जैसे आदत आप अपने घर वालों को देंगी, उनको वैसी ही आदत होगी, उनको भी वही आदतों की आदत हो जाती है जो घर में माँ और बीवी करती है। देखें, कुछ लोग बीवियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अक्सर औकात बीवियां भी शौहर से कुछ अच्छी आदत और बातें अडॉप्ट करती हैं। ज़िंदगी तो इसी का नाम है ना। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ जी बोर्जन की स्टोर। जी हाँ, आजकल हर ब्रांड पर बड़ी मज़े मज़े की सेल्स चल रही हैं। थोड़ा सा अपडेट मैंने यहाँ पर आपको शूज़ के ब्रांड की तरफ से भी कर दिया है। बहुत अच्छी सेल चल रही है। बोर्जन और स्टाइलो जो है काफ़ी सारे लोगों का फेवरेट है, मगर मेरा फेवरेट जो है ना उसमें आता है जी बोर्जन और इंसिग्निया। तो यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट लुक इतनी प्यारी प्यारी सैंडल्स का और शूज़ का देखते हुए जाइए और अपनी एलिब्रेट करती हूँ बाकी की बात को कि देखिए, बड़े कहते हैं ना कि ज़िंदगी तो जानवर भी गुजार लेते हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि वो अक्ल और शऊर से बेगाना होते हैं और इंसान क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात होने के तवस्सुत से बाशऊर अक्ल व फ़हम रखता है, इसलिए ज़िंदगी को ज़ुल्म के साथ और फ़हम व शऊर से गुजारना सबसे बेहतरीन है। और यही हमें हमारा मज़हब और तिब्बे नबवी भी सिखाती है। पूरा एक लाइफ पैटर्न हमारे लिए कुरान पाक में मौजूद है। हर बात, हर मसले, हर परेशानी का हर अल्लाह सुब्हान ताला की दी इस होली बुक कुरान पाक में हम तमाम इंसानों के लिए मौजूद है। अब देखिए, ये तो सब कुछ हम पर डिपेंड करता है ना कि हम इसे अपना कर इम्प्लीमेंट करके कहाँ तक खुद को और अपनी लाइफ को सही पैराहे पर गामजन करते हैं। ना शुक्री ना किया करें, अल्लाह का हर दम हर पल शुक्र अदा किया करें। अपने से नीचे वाले लोगों को देख कर ना खुद ब खुद इंसान के मुंह से शुक्र अदा होता है। किसी से इंस्पायर ना हुआ करें। अगर किसी की कोई बात, कोई अच्छी आदत आपको इंस्पायरेशनली इंस्पायर करती है तो ज़रूर उसे अपनाइए, अडॉप्ट कीजिए। लेकिन किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया, किसी ने ये ख़रीद लिया, उसके पास तो ये है, मेरे पास तो ये नहीं, वो नहीं, तो इस सब को देखकर आपने अपने आप को टेंस नहीं करना, स्ट्रेसफुल नहीं करना, टेंशन नहीं देनी कि आपके पास तो वो सब कुछ नहीं है जो दूसरों के पास है। क्योंकि ये सब कुछ जो है ना वो नाशुक्री में आता है और नाशुक्री जो है वो अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। और अगर व्लॉग देखते देखते आप मेरे व्लॉग के एंड पर आ गए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करने के साथ साथ कर लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब दीजिए। अब मुझे इजाज़त। See you very soon with the brand new content in the next vlog. Inshallah, stay happy, stay blessed and take very good care of yourself a lot. अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।